ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन जारी, 26 अप्रैल को होंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में पार्लिमानी चुनाव के अहसन इनेकाद के सिलसिले में पोलिंग अमले की तरबियत साजी जारी। कौमी राजधानी नई दिल्ली में 2024 की फौजी कॉन्फ्रेंस शुरू। फौज की ऑपरेशनल सरगर्मियों में जिद्दत तराजी और चैलेंजों से निमटने के मामलात पर होगा तबादले ख्याल। और जम्मू कश्मीर से मुनासिब वक्त पर अफसफा हटाए जाने के वजीर दाखिला के इंदिये का सियासी जमातों की तरफ से खैर मुकदम। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भारतीय चुनाव कमीशन की तरफ से जारी किए गए दूसरे मरहले के नोटिफिकेशन के साथ ही दूसरे मरहले के तहत कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज से शुरू हो गया, जबकि पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। पहले मरहले में 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में उधमपुर पार्लिमानी हलके में वोट डाले जाएंगे। इस सीट के लिए 15 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, जिनमें बीजेपी की सीनियर लीडर और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। इस सीट के लिए कांग्रेस की टिकट पर साबिक रियासती वजीर चौधरी लाल सिंह ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार जीएम सुरूरी ने भी इस हलके से अपना फॉर्म दाखिल किया है। दूसरे मरहले के तहत 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 88 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। इनमें केरला की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, आसाम और बिहार की 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुतल्लिका जिला चुनाव अफसरों और दफातर की जानिब से आने वाले चुनाव के अहसन इनेकाद के सिलसिले में मुख्तलिफ तरह की तैयारियां शद्दोमद से जारी हैं। इस सिलसिले में न सिर्फ पोलिंग अमले की सलाहियत साजी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की रैंडमाइजेशन भी अमल में लाई जा रही है। श्रीनगर पार्लिमानी हल्का इंतखाब में लोकसभा इंतखाबात को खुश असलूबी और शफाफियत के साथ मुनक्किद कराने के लिए जिला चुनाव ऑफिसर डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। उन्होंने श्रीनगर में इंतखाबी अमल से मुतल्लिक लोगों में बेदारी उजागर करने की मुहिम को मजीद वुसअत देने की हिदायत दी। इसके अलावा मौसूफ ने श्रीनगर के पार्लिमानी हल्का इंतखाब के सभी असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान से पोलिंग मराकिज, स्ट्रांग रूम्स और वोट शुमारी के मराकिज में किए जा रहे इंतजामात की तफसील से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। सरहदी जिला कुपवाड़ा में भी आइंदा पार्लिमानी चुनाव के सिलसिले में आज कई तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिस दौरान सुपरवाइजरों और बूथ लेवल अफसरों को जमहूरी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं के अलावा वीवीपीएटी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैंडल करने से मुतल्लिक जरूरी तरबियत दी गई। बीएलओज को हिदायत दी गई कि वो वोटर फहरिस्त को अपडेट करें और ये बात यकीनी बनाएं कि नौजवानों, खवातीन, बुजुर्ग शहरी और जिस्मानी तौर से खास अफराद में से कोई भी राय दहिंदगा पीछे न रहे। उधर गांधरबल में भी इंतखाबी अमल से मुतल्लिक तरबियती प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन में तरबियती प्रोग्राम की निगरानी की। वहां 3 मकामात पर रवां माह की 30 तारीख तक पोलिंग अमली को इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं से वाकिफ कराया जा रहा है। जनूबी जिला अनंतनाग में भी जिले के इंतखाबी अफसर की निगरानी में असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के दौरान अफसरान को इंतखाबात के दौरान इखराजात की निगरानी, मिसाली ज़ाब्ते अमल की पासदारी और सी विजिल के इस्तेमाल से मुतल्लिक जानकारी दी गई, ताकि इंतखाबात के दौरान अफसरान भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करके शफाफ तरीन चुनाव को यकीनी बना सकें। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में आज जिला चुनाव ऑफिसर अत्तर आमिर खान ने स्ट्रांग रूम्स के अलावा तकसीमकारी और कलेक्शन मराकिज का तफसीली दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के 3
98 असम्बली हलकों में लोकसभा चुनाव से मुतल्लिक तैयारियों और सहूलियात का बारीक बीन जायजा लिया। उन्होंने सभी असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों को हिदायत दी कि वो ऐसे तमाम जरूरी इकदाम करें जो चुनाव के अहसन इनेकाद के लिए बेहद जरूरी हैं। कौमी राजधानी नई दिल्ली में 2024 की फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने अपने कमांड हेडक्वार्टर से वर्चुअल मोड में हिस्सा लेने वाले आर्मी कमांडरों के साथ बातचीत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह 2 अप्रैल को इज्तिमा से खिताब करने के अलावा सीनियर फौजी कयादत के साथ बातचीत करेंगे। 1 अप्रैल को निशस्त के दौरान फौज की आला कयादत फौजी ऑपरेशनल सरगर्मियों में जिद्दत तराजी और आइंदा चैलेंजों से निमटने के खातिर तरबियत कारी के प्रोग्रामों में सरमायाकारी की गुंजाइश पर वसी तर तबादले ख्याल करेगी, जबकि अप्रैल की 2 तारीख और कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भारतीय फजाइया और भारतीय बहरिया के सरबराहान आला दिफाई ओहदेदारों की मौजूदगी में कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जम्मू कश्मीर से आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को मुनासिब वक्त पर हटाए जाने से मुतल्लिक वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का खैर मकदम किया जा रहा है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने प्रेस के नाम जारी एक बयान में कहा है कि वजीर दाखिला का यह बयान एतमाद साजी के इकदाम के तौर पर निहायत उम्मीद अफजा है। वाज़ेह है कि अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो वाहिद शख्सियत हैं जो कश्मीरियत को बचाने की अहलियत रखते हैं और वो जम्मू कश्मीर में हकीकी जमहूरियत को बहाल करने के लिए अहद बस्ता हैं। अपनी बातचीत में वज़ीर मौसूफ ने यह इंदिया दिया कि जम्मू कश्मीर में सूरत-ए-हाल में बेहतरी के साथ ही अफस्पा को हटाने पर गौर किया जा सकता है। वादी भर में आज बद्र की तकरीब और यौम विसाल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाए गए। इस सिलसिले में मस्जिद शरीफ जियारत हजरत सैयद जमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जमालटा चौक नवाकदल में मौलाना मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने शोहदाए बद्र की अजमत बयां करते हुए कहा कि इस मुआरिके में आलम इंसानियत के मुहसिन पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जांबाज जानिसारों के खुद निगरां थे। इस मुआरिका में शुहदाए बदर के असहाब को जो अजीम फतह और कामयाबी और कामरानी अता हुई वो तारीख इस्लाम में एक सुनहरी बाब है। मौलाना हमदानी ने कहा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इल्मी कमालात और रूहानी रियाजत तकवा और तबलीगी इस्लाम व इशात में जो कारनामे उम्मत की इस शफीक माँ ने अंजाम दिए वो हमारे लिए खासकर हमारी माँ बहनों और बेटियों के लिए ताअबद मिशेल राह है। उन्होंने मरहूम मीर वाइज कश्मीर मौलाना मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह के 56वें यौम विसाल पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूम रियासत के मुमताज आलिम दीन थे। इस मौके पर मरहूम के हक में कलिमात और दुआए मगफिरत अदा किया गया। आलिम दीन अल्लामा मौलाना शौकत हुसैन केंग कादरी मौलवी खुर्शीद अहमद कानूनगो ने भी अलग अलग तकरीबात पर बद्र और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर आलिम दीन अहले कलम दानिश्वर कोहना मशक उस्ताद और तहरीक हुसूल मोए मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बल अलहाज पीरजादा गुलाम अहमद कामली और सईद हैरत कश्मीरी कामली को उनके यौम विसाल पर खराज अकीदत पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर की तारीख साज शख्सियत मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह साहब को उनके यौम विसाल पर खराज अकीदत पेश किया है। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरों ने भी मरहूम की खिदमात को याद करते हुए उन्हें अवाम के लिए मिशेल राह करार दिया। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यौम विसाल और असहाब बद्र को खराज तहसीन पेश किया गया। ट्रस्ट के तहत मुख्तलिफ इदारों में तिलावत कलाम पाक, नातो मुनाजात और मनाकिब पेश किए गए। ट्रस्ट के सरपरस्त आला सईद हमीदुल्लाह हक्कानी और जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की अज़वाज मुत्तहिरात में से अपने हुस्न इखलाक और इल्म दानिश के सबब मोहतरमा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खास मुनफरिद मकाम रखती हैं, जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ताला ने आज खुद कुरान करीम में आम की। माह रमजान मुबारक के मुक़द्दस अयाम के दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि बाजारों में अशियाई ज़रूरिया खास तौर पर खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं और गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। मजबूर सारिफीन का कहना है कि सब्जियां और मेवाजात उनकी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। अवाम की शिकायत का किसी हद तक अजाला करने की गर्ज से बाज बाजारों में कभी कभार मार्केट चेकिंग स्क्वाड नजर तो आ रहे हैं, अलबत्ता जमीनी सतह पर खुदगर्ज दुकानदार सारिफीन को दो दो हाथों लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उधर मार्केट के जवाबित की तामील को यकीनी बनाने और सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग फैयाज अहमद बांडी की क़यादत में जिले के मार्केट का मुआयना किया गया, जिस दौरान कीमतों की दुरुस्तगी, मसनूआत के मयार, हिफ्ज़ानी सेहत के मयारात और लाइसेंस की तामील समेत मुतअद्दिद महाजों पर एक मुकम्मल जायजा लिया गया। टीम ने मार्केट के शुरका को अपनी तिजारती सरगर्मियों में अखलाकियात और कानूनी हैसियत के आला तरीन मयारात को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ तालीमी जोनों में अलग अलग जुमरों की खेल सरगर्मियों का एक सिलसिला शुरू किया गया है। इस इकदाम का मकसद बच्चों के सालाना इम्तिहानात के इख्तिताम पर उन्हें खेल मशागिल में मसरूफ करना है। इस सिलसिले में स्पोर्ट्स जोन ईदगाह की तरफ से आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल में एक टेनिस बॉल क्रिकेट मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें 70 बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर कुलगाम में भी 2024 के लिए खेल सीजन का आगाज किया गया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में आज इफ्तिताह के तौर पर अंडर 14 जुमरे में वॉलीबॉल मुकाबले खेले गए। इनमें 100 से ज्यादा तालिब इल्मों ने शिरकत की। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का कहना है कि वो मुख्तलिफ खेल जुमरों में बच्चों और दीगर शुरका में एक सेहतमंद मुकाबला आराई का माहौल पैदा करने के लिए पुरज़्म है। कारोबार करने में आसानी और दिफाई सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक बड़ी इस्लाहात में वजारत दिफा के तहत दिफाई पैदावार के महकमे ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की तंजीम नौ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद तेजी से काम करना, क्वालिटी एश्योरेंस के अमल और फैसला साजी की तहों को कम करना है। ये तंजीम नौ क्वालिटी एश्योरेंस के तरीक़ाकार और OFB की कारपोरेटाइजेशन के बाद DGQA के नजरसानी शुदा किरदार में भी तब्दीली का सबब बनती है। आखिर में मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मुकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन जारी, 26 अप्रैल को होंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में पार्लिमानी चुनाव के ऐसे इनेकाद के सिलसिले में पोलिंग अमले की तरबियत साजी जारी। कौमी राजधानी नई दिल्ली में 2024 की फौजी कॉन्फ्रेंस शुरू और जम्मू कश्मीर से मुनासिब वक्त पर अफसफा हटाए जाने के वजीर दाखिला के NDA का सियासी जमातों की तरफ से खैर मकदम। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।